कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ करके दिखाया है गांव रिडावली अकबरपुर झोजा के ग्राम प्रधान अफाक ने। पूरे गांव को चमका दिया। इतना काम किया कि कोई गांव में कमी ही नहीं छोड़ी। गांव के लोग अब विकास नहीं चाहते, बस ग्राम प्रधान अफाक को चाहते हैं। दरअसल गुलावटी ब्लॉक के गांव रिडावली अकबरपुर झोजा, जहां अब ग्राम प्रधान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। खबर तहकीकात की टीम आज गुलावटी ब्लॉक के गांव अकबरपुर झोजा में पहुंच चुकी है और आज यहां के जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करेंगे कि इस गांव के अंदर कोई विकास कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले तो हम यहां पे एक भैया हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद ओवैस साहिल है। अच्छा ओवैस, एक बात बताओ, जैसे कि अब गाँव के अंदर कितना विकास हुआ है और ग्राम प्रधान ने कोई काम कराया कि नहीं कराया? सर, काम कराया है। अब से पहले जो मौजूदा प्रधान थे, जो पूर्व प्रधान रह चुके थे, उन्होंने भी काम कराया था, बट इन्होंने पूरे गांव के अंदर हमारे यहाँ पर इंटरलॉक कार्य नहीं था। आप जैसा देख रहे हैं, ये सारी सड़कें इन्हीं प्रधान अफाक अहमद के थ्रू ही बनी हैं। उन्होंने सारा इंटरलॉक काम किया है और गांव के अंदर शौचालय की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से कराई है, जो पहले नहीं थी। और लाइट वगैरह? लाइट के लिए आप देख सकते हैं सभी खंभों पर जो है लाइट लगी हुई हैं और मीटर वगैरह में भी बहुत सुधार हुआ है। लाइनें खींची हैं नई, जंगल के लिए थोड़ी अलग व्यवस्था कराई गई है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जैसे इंटरलॉकिंग का काम हुआ है और एक एक खंबे पर लाइट भी लगा दी गई है। और भी यहाँ एक गाड़ी आ चुकी है, इनसे बात करते हैं। आइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद तारिक खान है। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, इसी गांव का रहने वाला अच्छा, हूँ। ये बताइए कि यहाँ जैसे जो ग्राम प्रधान है उनका क्या नाम है और उन्होंने कैसा कार्य करा है? ये मोहम्मद आफाक अहमद है और एकदम फर्स्ट क्लास काम करा रहे हैं। 5 साल उनकी पूरी होने जा रही हैं। हाँ। और इंशाअल्लाह गांव का पूरा सहयोग इनके साथ है, क्योंकि विकास किया है। क्या क्या विकास किया, थोड़ा गिना दीजिए। रास्ते बनवाए हैं, स्कूल में काम कराया, फ्लैश बनवाई है। अपने पहले चेक बाद में आए हैं, पहले अपने उससे इन्होंने चेक कर पैसा दे दिया ईंट वालों को इस तरीके से। उसके बाद में इन्होंने अपना मतलब पेमेंट जब चेक आया था वो लिया। तो अपने कई कॉलोनियों में बनाया। ये हमारी ये वाल्मीकि हैं, उनके यहाँ बनवाया है। SC लोग हैं, उनने बनाया। हमारे लोग हैं, उन्होंने बनवाया। और साफ सफाई का ख़ास तौर से ध्यान रखा गया पूरे लॉकडाउन में। और यहाँ तक के मस्जिद में 5 आदमी से ज़्यादा एक आदमी ने भी नमाज हमारे पूरे गांव में नहीं पढ़ी है। और लॉकडाउन में इस बात का पूरा। अच्छा, कुछ गरीबों की मदद भी की थी लॉकडाउन के दौरान? जी, राशन बंटवाया जो सरकार ने, वो भी कुछ इन्होंने भी अपनी तरफ से। और यहाँ तक कि किसी किस्म की भी गांव को मतलब परेशानी नहीं आने दिया। और ये प्रशासन भी जानता अच्छी तरीके से, क्योंकि कोई हमारी रिपोर्ट इस तरीके से कोई झगड़े फिसाद सब कुछ चीज़ नॉर्मल है। गांव में तरक्की हुई है आपकी? इंशाल्लाह तरक्की भी हुई है। और उसके साथ एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ख़ास तौर से। हमने मस्जिदों में विकास के उसके लॉकडाउन के टाइम हमने जो गांव में ये ख़ास तौर से एक इंस्ट्रक्शन इन्होंने प्रधान जी ने दिए थे कि भाई पूरा ख्याल किया जाए कि मस्जिद में ये बोर्ड लगा दीजिए जाए। ये हमने बोर्ड लगा दिए थे। ये क्या था, पढ़ लीजिए आप। कैमरे में 5 आदमी से ज्यादा नमाज में नहीं होंगे, प्रशासन आज्ञा अनुसार। वेरी गुड। साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने यहाँ पर जो कार्य कराए हैं वो अभी तक सभी कार्य सही कराए हैं। इंटरलॉकिंग का जो कार्य है जो अब से पहले नहीं हो पाया, वो पूर्ण रूप से पूरे गांव के अंदर करवा दिया गया है। और भी ग्रामीणों से यहाँ बातचीत करते हैं। अम्मा जी आ चुकी हैं। हाँ जी अम्मा जी, कैसी हो? ठीक है भैया। अच्छा, ये बताइए ये जो ग्राम प्रधान है उन्होंने कैसा काम कराया यहाँ पे? सही काम करा भैया। हमारे यहाँ तो बहुत गंदगी रह गई। हाँ, बहुत अच्छा काम करा। पहले गंदगी रहती थी? हाँ वह। अच्छा, गांव में साफ सफाई डेली होती है? हाँ, अब भी हैगा, भंगी आया हुआ सफाई वाला हैगा, होती है सफाई। कोई शिकायत प्रधान जी से? कोई शिकायत ना। कोई शिकायत नहीं? बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा, जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा था, भुखमरी का आलम हो गया था लोगों में उस टाइम पे, तो कोई मदद की थी इन्होंने? हाँ, मदद की मदद। कोई शिकायत नहीं आप? ना। एक और मोहल्ले में हम लोग आ चुके हैं और आपको दिखाएं यहाँ इंटरलॉकिंग की जो हालत है। देखिए, थोड़ा सड़क की तरफ दिखाएं। और भी लोग यहाँ कोई आएगा तो बात करते हैं। अंदर देखो, बाइक आ रही है, इधर से बाइक आ रही है और इन बाइक वाले भैया से बात करेंगे। भैया 1 मिनट रोकना गाड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़ाद आलम है जी सर। अच्छा आज़ाद जी, बताइए जो गांव के प्रधान हैं आफाक, उनसे कोई शिकायत है किसी तरह की? देखो, उनसे शिकायत की तो बात ऐसी है सर, प्रधान अफाक जो है ऐसे आदमी हैं कि उनके बारे में जितना कहा जाए इतना कम है।
क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम 30 सालों से तो हम देखते हुए आ रहे हैं, इनके घर में प्रधानी रहती है। पहले इनके पिताजी प्रधान रहे हैं, उसके बाद में इनके बड़े भाई प्रधान जी कमाल प्रधान रहे हैं, उसके बाद में प्रधान जी रहमत इनके छोटे भाई हैं। वो ठीक है, काम क्या क्या कराया इन्होंने? काम इन्होंने जो है जो मतलब जो इस वक्त बहुत सारे जो ग्राम प्रधानों की शिकायतें पहुंच रही हैं, है ना, तो हम लोग जो है एक दौरे पर हैं कि जो गांव-गांव जाके हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि किसी प्रधान ने कोई काम जो कराया कि नहीं कराया कहीं पे। इस गांव की बड़ी तारीफ हम लोग सुन रहे थे, हम लोग भी इसलिए आए हैं। तो तारीफ की क्या क्या काम कराए, वो काम गिना दीजिए। हमारे गांव में लेके रोड से और शौचालय की सुविधा, अभी प्रधान जी ने देखो बहुत अच्छा शौचालय बनवाया है, और पानी की टंकी के लिए एक शौचालय बनवाया है क्या? नहीं, एक नहीं है, उसमें लेडीज के लिए अलग हैं, जेंट्स के लिए अलग हैं, कई शौचालय है। कहाँ पे बनवाए हो? ये अभी हमारे उधर आप जाएंगे, हमारे गांव से एक रास्ता गुलाउठी से जो आता है वो रढ़ौली को चला जाता है, पुल के पास नदी के होते हुए उसके बिल्कुल जस्ट ऑन रोड बनाया है, उससे कई गांवों को सुविधा मिलती है। हाँ, उससे क्या क्या करवाया और बताइए। और हमारे गांव में रोड है और पानी की टंकी के लिए प्रस्ताव चला गया है, जगह भी मुकर्रर हो गई है। इंशाल्लाह सबको शुद्ध पानी, बढ़िया पानी, फ्री में पानी मिलेगा। और प्रधान आफाक तो नाम किसी का मोहताज है ही नहीं जी, देखो ये बात है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि अब जो आने वाले ये चुनाव हैं उसमें हमारे गाँव में पैसा ना खर्च करके चुनाव में हमारे गाँव में तो प्रधान ऐसे ही रहने दें, और गाँवों में पैसा खर्च करें। यहाँ पैसा खर्च करके गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तैयार करवा मिलेगा। प्रधान आफाक ने ऐसा करा दिया है कि यहाँ विकास की आगे जरूरत है ही नहीं, और मिलेगा तो बढ़िया ही बढ़िया है, इसमें किसी की कोई बात ही नहीं है। इसी गांव के स्कूल पर भी हम लोग पहुंच चुके हैं कि स्कूल में चलकर देख लें कि क्या चल रहा है, ये देखते हैं। सबसे पहले तो जो स्कूल की हालत है उसको देखते हैं। फुलवाड़ी तो बहुत अच्छी लगाई हुई है, बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, और कुछ काम भी शायद यहाँ पे चल रहा होगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पढ़ाई का भी माहौल चल रहा है, किस तरीके से पढ़ाई गाँव में चल रही है वो भी हम बातचीत करेंगे। और प्रधान जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर मैडम भी हैं जो पढ़ाई बदस्तूर अपना यहाँ पे। जी मैडम, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों की? सर बस अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं बच्चों की। ऊपर से यही ऑर्डर हैं अभी कि बच्चों को स्कूल में ना बुलाया जाए, बच्चों की ऑनलाइन काम दिया जाए, उन्हें व्हाट्सअप नंबर लें उनके सभी के। अब देखो व्हाट्सअप नंबर सबके तो नहीं मिल पाते, गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, रिच कहते हैं रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है, मैम व्हाट्सअप कहाँ से चलाएं। लेकिन जितने भी हैं कुछ लोग हैं जो व्हाट्सअप पे चला रहे हैं, अवेलेबल है उनको पढ़ाई उनकी पढ़ाई हो रही है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हो सकें व्हाट्सअप नंबर कलेक्ट, क्योंकि ऊपर कुछ एडमिशन्स भी हो रहे हैं? नहीं, हाँ एडमिशन्स हो रहे हैं। नहीं, कितने बच्चे हैं स्कूल में टोटल? 240 बच्चे हाँ जी। हैं। अच्छा, आप कैसे हैं मैडम? सही है सर, पढ़ाई बढ़िया। बच्चों कैसे चल रही है? सर पढ़ाई तो ऑनलाइन ही चल रही है। तो आप डेली आते हैं यहाँ पे? हाँ सर, डेली आते हैं, बच्चों को TLM बना रहे हैं, TLM बनाकर डाल रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस जितना हो सके हम कर रहे हैं। प्रधान जी हैं इस गांव के आफाक, उनके बारे में हमने गांव में और भी जानकारी ली है। थोड़ा कुछ बताएं, यहाँ कोई कमी अगर रह गई हो स्कूल के अंदर तो हमारे माध्यम से वो कमी पूरी हो जाएगी, बताइए थोड़ा। नहीं सर, प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है। क्या क्या कर दिया? क्या क्या कर दिया स्कूल में, ये जैसे पेड़ पौधे बहुत लगवाए हैं, और ये घर में ये पेड़ पौधों से क्या फायदा है? पेड़ पौधों से तो खाली छाया हो गई, और कुछ ऐसे बताइए ना जो उन्होंने जो अच्छा कुछ किया। अच्छा समर सेविल लगवाया है, और ये करवाया स्कूल का, ये सारा कच्चा था, कुछ भी नहीं था, बाउंड्री तो खैर पहले हो गई थी, बहुत काम करवाया स्कूल में। पानी की सुविधा करवा पानी दी, की सुविधा, और जो कच्चा था वो टॉयलेट, पक्का करा टंकी दिया। रखवा दी, बहुत काम कराया पानी की स्कूल में। टंकी जी कहाँ सर, पे? दिखाइए। आइए सर, देखिए। हाँ, किधर है? समर से भी लग चुका है स्कूल के अंदर, ये सब कुछ जो है बढ़िया सीमेंटेड हो चुका है, और ये सब कुछ शौचालय वगैरह दिखाते हैं। चलिए शौचालय कहाँ पे है? शौचालय दिखाएं थोड़ा सा। चालू है स्कूल का शौचालय, हालांकि अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, मगर उसके बावजूद भी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल दिखाई दे रही हैं। पेंटिंग वगैरह भी देखिए, बहुत अच्छा खूबसूरत यहाँ नज़ारा देखने को मिल रहा है। और देखते हैं ये, चलिए, वेरी गुड। ये देखिए, ये टॉयलेट है बच्चों के लिए, ये टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और लड़कियों के लिए अलग सिस्टम है और लड़कों के लिए अलग सिस्टम है। चलिए आइए देखते हैं कि कैसा यहाँ का अंदर का जो है नज़ारा है, थोड़ा सा दिखा दें एक बार। कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। ये आप देख सकते हैं कि बेहतर सुविधा यहाँ पे, काम भी अभी चल रहा है,
पुताई वगैरह यहाँ पे अभी कर रहा है। हालांकि कई सारे हम लोगों ने कई गांव के अंदर जाके जैसे दौरा किया है, ग्राम प्रधानों ने अपने कार्य से हाथ खड़े कर रखे हैं। कोई कार्य अब इस वक्त नहीं कराया जा रहा है क्योंकि बस्ते जमा होने वाले हैं, सभी के कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है। मगर इस गांव के अंदर आज भी पुताई वगैरह का कार्य चल रहा है। हम आप देख रहे हैं साफ सफाई का यहाँ पर माहौल साफ तौर से देखने के लिए मिल रहा है। बीच गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और गांव के और भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ एक परचून की दुकान दिखाई दे रही है। इस दुकान पर एक ये ठंडा खरीद रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खरीदना आए हो और सब बढ़िया है घर पे। चलो दुकानदार साहब से बात करते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। अच्छा इरफान जी, बताइए थोड़ा सा, प्रधान जी के बारे में आज जानकारी ले रहे हैं गांव में। जी। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। कैसे? काम कराया गांव में प्रधान जी ने? काम तो हकीकत में बहुत कराया जी। सच बोल रहे हैं? बिल्कुल, हर खंबे पे लाइट है। हाँ। और चौड़ी सड़कें आपको दिख भी रही होंगी। हाँ। यहाँ बहुत कुछ कराया इन्होंने, शौचालय बनवाया अभी। हाँ। बहुत ही बड़ा। अच्छा। देखना आप। और तुम्हारा ये डस्टबिन लगवाए इधर, देखो आप देख रहे होंगे, आपको शायद बहुत ही बढ़िया करवाया हकीकत में ही। दुकानदार ने बड़ी तारीफ की, डस्टबिन लगा रखा है, वेरी गुड। सबसे बड़ी बात है कि दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर साफ सफाई का बेहद अच्छा इंतज़ाम हमें आज इस गांव के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा चलिए चलते हैं, और भी कुछ लोग यहाँ ग्रामीण हमें दिखाई देते हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। अच्छा एक सर और आगे। सर क्या नाम है? मोहम्मद उमर। ये इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ, अकबरपुर के रहने वाले हैं। अच्छा थोड़ा सा बता दीजिए प्रधान जी के बारे में। तो प्रधान जी का काम बहुत बढ़िया है जी। क्या क्या काम बढ़िया है? ये इन्होंने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ टाइल्स नहीं बिछवाई हैं, रास्ते सही नहीं कराए हैं, और गांव में यानी हर फैसिलिटी इन्होंने दे दी है। आज तक मैं तो जानता हूँ कि मेरी 56 साल की उम्र हो गई है, उससे पहले मैंने इतना काम नहीं देखा। या तो इनके अब्बू ने काम कराया था, पहले वो प्रधान थे, या इन्होंने काम कराया है। अब कोई कमी है कहीं पर, जैसे काम रह जाता, आधा अधूरा रह जाता है, कोई कमी है कहीं? नहीं जी, हमारी नज़र में तो कोई कमी नहीं है। सड़क वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी, बिल्कुल एकदम शौचालय सब बन चुके हैं, लाइटें लग चुकी। बिल्कुल लाइट है, सब एक खंबे पे लाइट है, देखो अपनी नजर आ रही है लाइट। दिखा दिखा दो, ये लाइट दिखाओ, वो आगे वो खंबा खड़ा है। सचमुच में लाइटें लग रही हैं यहाँ पे तो भैया। एक शौचालय भी ग्राम प्रधान ने बनवाया है। उस शौचालय में कई गांव यहाँ पर जुड़ते हैं, जो शौचालय उनके फ़ायदे के लिए यहाँ पर का जो है साबित हो रहा है। यहाँ के जो ग्रामीण उनसे और बात करते हैं। क्या नाम? जी नमस्कार भैया, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और मैं अकबरपुर का रहने वाला हूँ। ये शौचालय ग्राम सभा की तरफ से और आम रफ्स के लिए बना है, जो मेन रोड पे गांव हमारे बनबोई। कितने गांव इसमें जुड़ते हैं? 4-5 गांव जुड़ते हैं इस रोड से। उनके लिए वक्त ज़रूरत के लिए ये हमारे प्रधान जी ने गवर्नमेंट के सहयोग से ये कंप्लीट बनवाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो शौचालय है, ये साफ तौर पर, जैसे रास्ते में ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं गाँव के अंदर अक्सर, और महिलाएं या पुरुष जो हैं कहीं जो है जंगल वगैरह में ना बैठे, जंगल वगैरह की जो है वो ना करें, इसलिए इसको शौचालय को बनवा दिया गया कि राहगीर अगर कोई यहाँ से गुजरता है तो इस शौचालय को जो है वो यूज़ कर सकता है। वहीं आपको एक और दिखाएं, यहाँ पे तालाब का नज़ारा। ये तालाब आप देख सकते हैं, इस तालाब को भी यहाँ पर छोड़ा हुआ है। जानकारी लेते हैं कि तालाब को आखिर ऐसे कैसे छोड़ा हुआ है। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम शहरुल आलम है। बताइए थोड़ा, ये मैं तालाब है किस काम में आता है? ये तालाब ये पशुओं के काम भी आता है। पानी पीने वाला। हाँ, पशु पानी पीती हैं इसमें आकर के। अच्छा अच्छा। और ये शौचालय जो है, ये शौचालय आम पब्लिक के लिए है, जो ग्राम प्रधान ने यहाँ से बनवाया है। इसी गांव के अंदर एक और जाटवों का मोहल्ला यहाँ पर है, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर यहाँ पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनके पास चलते हैं, इनसे जानकारी जुटाएंगे यहाँ पर क्या क्या काम हुए हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि दूसरे मोहल्ले वाले लोग जो हैं वो तारीफ़ कर रहे हो। तो यहाँ हम एक तीसरा या चौथा मोहल्ला जिसमें हम बाकी जानकारी ले रहे हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम हरप्रसाद है जी। हरप्रसाद? हाँ जी। हरप्रसाद जी, बताइए जो आपके गाँव के प्रधान हैं, उन्होंने कुछ काम वाम कराया कि नहीं कराया? हाँ, उन्होंने बहुत काम करवाया, गली बनवाई है, हाँ, ठरंजे, इंटरलॉक और लैट्रिन बनवाई है। लैट्रिन कोई शिकायत है आपको इनसे? नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। अगली बार किसको प्रधान चाहेंगे? प्रधान हमारी तो कोशिश यही है कि मतलब यही प्रधान सही है हमारे लिए। ये सही कह रहे हैं क्या? जी सर, सही कह रहे हैं ये। अच्छा, ये कह रहे हैं हमारे क्या नाम है लोकप्रिय प्रधान, बहुत ही बढ़िया इस टाइम जो हमारे क्या नाम है वर्तमान क्या नाम है प्रधान है, वो बहुत आभाक प्रधान है, वो बहुत प्रिय है हमारे लिए। हम जाटव समाज से हैं, हमारे लिए बहुत। शौचालय बनाया आपका? जी हाँ, पहले का। हाँ, कहाँ है घर आपका? बोरा जी घर हमारा। चलो दिखाओ। ये राजी शौचालय। ये थोड़ा शौचालय कहाँ बना हुआ है? ये शौचालय इज्जत घर,
बना हुआ है, साफ तौर पे देख सकते हैं हम। वेरी गुड। यहाँ पे जो काम कराया प्रधान जी ने अच्छा कराया है। और भी देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, माँ जी बैठी हुई हैं। चलो माँ जी से बात करेंगे आज। कैसी हो माँ जी आप? सही है भैया। ठीक हो? अच्छा, राशन वाशन मिलता है गाँव में? हाँ मिलता है? टाइम पर राशन मिलता है? पक्की बात है? अच्छा, गांव के जो प्रधान हैं उन्होंने कैसा काम कराया है? सही कर रहे हैं। हैं? सही कर रहे हैं नहीं, मरे से जी से कह रही हो या सच्चे दिल से? ना, सही कही मैं। हैं? सही कर। अच्छा चलो बहन जी से बात करते हैं। बहन जी अच्छा, आप बता दीजिए। कोई ऐसे डाटा मान लीजिए, ऐसे बता दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। गांव के जो प्रधान है उन्होंने कुछ काम वाम कराया या ऐसी सूखी बढ़ाई चल रही है? ऐसे सही कर रहे हैं, काम जैसा करवा रहे हैं। हाँ, क्या क्या काम कराया है? यही रास्तों पर जो जहाँ भी काम दिखा है वो सही करवा दें। अच्छा, आपका क्या कुछ शौचालय बनवाया? हाँ, बने पड़े हैं, हमारे घर घर में सबके बने पड़े हैं यहाँ पर। सबके बन गए? हाँ। तो प्रधान जी से कोई शिकायत नहीं? नहीं जी, हमें कोई शिकायत नहीं। ये जाटवा का मोहल्ला है और यहाँ कई लोगों से हमने बातचीत की, माँ जी से भी बातचीत की है। और यहाँ साफ तौर पे सभी लोगों का यही कहना है कि अब तक जो ग्राम प्रधान आफाक हैं उन्होंने जितने कार्य कराए हैं वो सभी कार्य सही कराए हैं। और चलो और चलते हैं, एक आध मोहल्ले में और बात करेंगे। पूरे गांव का दौरा करने के बाद अब हम प्रधान जी के मकान पर आ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानकारी जुटाएंगे कि गांव वालों के लिए उन्होंने क्या क्या किया है जिससे इतने गांव वाले जो प्रसन्न हैं। हाँ प्रधान जी, स्वागत है आपका खबर तक में। थोड़ा सा बताइए आपने गांव वालों के लिए क्या क्या किया। जैसे लॉकडाउन की स्थिति चल रही थी, तो लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया और गाँव के लिए क्या क्या काम किया है, और आगे जैसे अब कार्यकाल आपका समाप्त होने वाला है उसके बाद भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? ये लॉकडाउन जो चालू हुआ था तो गांव में जो है जैसे राशन किसी जिन पर कार्ड थे या जिन पर कार्ड भी नहीं थे, मैंने हर किसी को राशन दिलवाया गांव में। और गांव में आप घूम के आए होंगे, आपको पता भी चला होगा कि क्या स्थिति गांव की रही है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा राशन बंटवाया है और मैंने ये कह दिया कि किसी के घर में ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए जिसके घर में मतलब जो है चूल्हा नहीं जले। सबके घर में जो है क्या नाम है खाना बनना चाहिए। किसी पैसे की किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मैंने लॉकडाउन के टाइम पे पैसे दिए। मैं ये चीज़ कहने की नहीं होती हैं। अच्छा, राशन की क्या स्थिति है? जैसे अब फिलहाल भी जैसे राशन बढ़ रहा है, इसकी क्या स्थिति है? राशन की बात ऐसी है कि 4 साल जो है कोटे को गाँव में हो गए हैं। अगर गाँव का एक आदमी ये साबित करके बता दे कि कोई कोटा ब्लैक हुआ हो या कोई आदमी यहाँ से वापसी गया हो या किसी को राशन नहीं लिया हो, तो कल को ही डीलर को जो है क्या नाम सस्पेंड करा दूंगा। एक आदमी बता दे, क्योंकि मैं खुद कुर्सी डाल के वहाँ राशन बंटवाता हूँ। शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? गांव के स्कूल में भी हम आपके गए थे, आप भी वहाँ हमें मुलाकात हुई आपसे, तो इस शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? जैसे अब फिलहाल जो गांव के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ के पास मोबाइल है नहीं और कुछ के पास अगर मोबाइल है तो वो रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कैसे शिक्षा हो? ये अभी तो पढ़ाई जो है ऑनलाइन हो रही है, बहुत सौ पे बच्चों पे है भी नहीं मोबाइल, तो इसमें दिक्कत तो आ रही है, परेशानी आ रही है बच्चों के लिए। और टीचर वगैरह हैं वो कोशिश तो बेचारे पूरी कर रहे हैं और टाइम पर सब आ रहे हैं, और टाइम पर सब आ रहे हैं, अपनी तरफ से तो पूरा वो कर रहे हैं। अच्छा, आगे गाँव के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं अगर मुझे दोबारा फिर मौका मिला किसी वजह से, तो हर गली के हर कोने पे जो है एक फ्रीजर रखूँगा पानी के लिए। और अगर किसी की भी कोई भी समस्या होगी 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। अच्छा, गांव के अंदर क्या अब कोई समस्या नहीं है? गांव के अंदर जैसे समस्याएं रह जाती हैं, कुछों के शौचालय बनने से रह जाते हैं, कुछों के मकान बनने से रह जाते हैं, कुछ लाइटें लगने से रह जाती हैं, सरकारी नलों में दिक्कत होती है, कुछ अब कमी है कि नहीं? कमी क्या कमी है, जैसे गांव में जो है हमारे यहाँ केबल की लाइन है, कुछ है आधी में है नहीं। कितनी बार एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, केबल की लाइन नहीं खिंच रही, उससे खतरा ये रहता कि किसी बच्चे पे कोई तार नहीं गिर जाए टूट गए। मैंने स्कूल तक भी लाइन खिंचवाई है, स्कूल पे लाइट पहुंचवाई मैंने। यानी अब ऐसा कोई कार्य नहीं बचा है। प्रधान जी का साफ तौर पर यही कहना है और ग्रामीणों को भी यही कहना है कि गांव के अंदर अब ऐसा कोई कार्य नहीं बचा है जो काम ना हुआ हो। कई गांव वालों ने तो ये भी कहा कि अब आगे अगर ग्राम प्रधान कोई बनाया जाए तो आफाक को ही ग्राम प्रधान बनाया जाए और आगे हमें और कोई प्रधान नहीं चाहिए। बताइए क्या? और मैं जैसे प्रधान बना और ब्लॉक गया तो ब्लॉक में सभी प्रधानों ने 37 प्रधान है हमारे यहाँ, 37 के 37 प्रधानों ने मुझे प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी बनाया गुलावटी ब्लॉक का। और मेरे जो है क्या नाम है फादर जो हैं वो भी 12 साल प्रधान रहे, जिला पंचायत के सदस्य रहे। जो उनका काम था उस पर ही मैंने जो है जो खरंजे थे उनके टाइम पे मैंने उन पर सब पे इंटरलॉक कराया
उनके अधूरे कामों को पूरा कराया और इंशाअल्लाह अगर कोई काम और भी होगा ना उसे भी पूरा करके दिखाऊंगा। उनका नाम जो है मतलब ख़राब नहीं करूंगा। जो उन्होंने नाम कमाया था ज़िले पे उस नाम को चमकाऊंगा, ख़राब नहीं करूंगा उस नाम को।